नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके 5 के पंच सीरीज 10 में दोस्तों। और आज का रामबाण प्रश्न देखिए, सारा आकाश किसकी रचना है? ये क्वेश्चन है दोस्तों। और ऑप्शन ए कहता है कमलेश्वर, 2 कहता है मोहन राकेश, तीसरा कहता है राजेंद्र यादव और चौथा कहता है मनोहर श्याम जोशी। चलिए, अब आपके परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, बताइए इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही होगा दोस्तों। चलिए शुरू करिए, 1 2 3 स्टार्ट। आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत सही। देखिए, तो ये है दोस्तों राजेंद्र यादव। इसका उत्तर क्या होगा? राजेंद्र यादव। तो क्या हमें यहीं पर रुकना चाहिए? नहीं। आइए देखते हैं इन सारे के बारे में कि ये लोग क्या क्या लिखकर क्या क्या कारनामे कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए इन लोगों की रचनाएं। कमलेश्वर, इनका पूरा नाम था कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना, जो 1932 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा। अपना जिए मरे जो कहिए। इन्होंने लिखा है कितने पाकिस्तान और जॉर्ज पंचम की नाक। कितने पाकिस्तान और जॉर्ज पंचम की नाक, मांस का दरिया, इतने अच्छे दिन और कोहरा। इतने अच्छे दिन की मांस का दरिया बहने लगे। जॉर्ज पंचम के नाक की बात है और कितने पाकिस्तान बनेंगे। तो ध्यान रखिए, जॉर्ज पंचम ने अपनी नाक बचाने के लिए पाकिस्तान बना दिया। तो वही तो पूछ रहे हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर पूछ रहे हैं और कितने पाकिस्तान चाहिए आपको जॉर्ज पंचम की नाक बचाने के लिए? मांस का दरिया बह गया। भाई लड़ाई झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? मांस का दरिया बह गया। और हमें इतने अच्छे दिन नहीं चाहिए, कोहरा वाले दिन नहीं चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश, इनके बारे में दोस्तों ध्यान रखिए। इनका नाटक है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, लहरे आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन। तो आधे अधूरे आषाढ़ के एक दिन में, ध्यान रखिएगा, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और पैरों तले जमीन की बात हो रही है दोस्तों। तो जो लहरों पे चलता है ना राजहंस, उसके पैरों तले जमीन कहाँ होती है? और ऐसे लोग आधा चलते हैं आधा तैरते हैं, यानी आधे अधूरे हैं दोस्तों। और ऐसा तभी तैरना या चलना होगा जब आषाढ़ का एक दिन होगा, क्योंकि आषाढ़ के एक दिन में बारिश भयंकर होती है। और बारिश भयंकर होगी तभी तो लहरों के राजहंस मिलेंगे, जो क्या करेंगे, इतने अच्छे दिनों में पैरों तले जमीन इनकी चली जाएगी। सॉरी, पैरों तले जमीन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और आषाढ़ का दिन। उपन्यास दोस्तों देखते हैं। अंधेरे बंद कमरे में, अंधेरे बंद कमरे में, अंतराल, न आने वाला कल, कांपता हुआ दरिया, नीली रोशनी की बाहें। आप देखते हैं ना, अंधेरे बंद कमरे हो तो उसमें नीली रोशनी जलाते हैं और उनकी बाहों में यानी उसी के आगोश में सो जाते हैं। तो अंधेरे बंद कमरे, नीली रोशनी की बाहें, अंतराल, यानी बिना अंतराल के हम कांपते हुए क्या करते हैं, दरिया की तरफ सो जाते हैं दोस्तों। यानी क्या, अंधेरे बंद कमरे तो नीली रोशनी चाहिए। और ये कौन लिखा है? मोहन राकेश। नीली रोशनी में न आने वाला कल, उसके बाद कल कहाँ आएगा जब अंधेरे बंद कमरे में हो जाएंगे और कांपते हुए दरिया की तरह सो जाएंगे दोस्तों, बिना अंतराल के। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र यादव की बात करें, 1929 से 2013 में ये गए थे भाई यहाँ से। सारा आकाश, यही तो पूछा हुआ है, सारा आकाश किसकी रचना है? राजेंद्र यादव की है। सह और मात, सह और मात। उसके बाद 1 इंच मुस्कान, जहां लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल। छोटे, अच्छा, पहले जो दानव और दैव होकर हुआ करते थे वो सारे आकाश में सह और मात का खेल खेलते थे। कौन जीतेगा? कोई कहीं छिप जाता था, कोई कहीं आकाश में छिप जाता था। तो सारा आकाश सह और मात है ना। फिर देखिए, 1 इंच मुस्कान, जहां लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल। छोटे छोटे ताजमहल में लक्ष्मी कैद है, 1 इंच मुस्कान भी वहीं पे होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा। अब आइए मनोहर श्याम जोशी, 1933 से 2006 तक ही रहते हैं दोस्तों। इनका एक उपन्यास है क्या, कई बार पूछा है। 2006 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था क्या आपको, ठीक है ना। और कुरु कुरु स्वाहा, हम जाद, कौन हूं मैं, ये पूछ रहे मनोहर श्याम जोशी। कौन हूं मैं, हमजाद हूं मैं। कौन हूं मैं, हमजाद।
और कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा। और मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है क्या, जिसे 2006 में अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5 के पंच 10 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, रामबाण क्वेश्चन देखिए। इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए नीला चांद, बी डाक बंगला, सी औरत, डी राग दरबारी। चलिए जल्दी से बताइए इन चारों में से कौन सा उत्तर हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, देख लीजिए इसमें। तो इसमें जो उत्तर है वो है दोस्तों नीला चांद। दोस्तों नीला चांद किसकी रचना है? शिव प्रसाद सिंह का रचना है दोस्तों। इन्हीं की रचना अगर देखा जाए तो कर्मनाशा की हार कई बार पूछा गया है दोस्तों। उसके बाद आपको मैंने नीला चांद बता ही दिया, नीला चांद भी इन्हीं का है, कर्मनाशा की हार भी इन्हीं की है। साथ ही साथ दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, धतूरे का फूल नन्हो, ठीक है ना, धतूरे का फूल भी इन्हीं का है, नन्हो भी इन्हीं का है। नन्हो, धतूरे का फूल, नीला चांद, कर्मनाशा की हार दोस्तों। साथ ही साथ एक मात्र सतह के नीचे, ठीक है ना, एक मात्र सतह के नीचे मुर्दा सराय, एक मात्र सतह के नीचे मुर्दा सराय, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों। अब आपका प्रश्न बनता है कि तब डाक बंगला किसने लिखा है? डाक बंगला लिखा है कमलेश्वर ने दोस्तों। किसने लिखा है? कमलेश्वर ने लिखा है। अरे वही कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना जिन्होंने लिखा है जॉर्ज पंचम की नाक। क्या लिखा है? जॉर्ज पंचम की नाक लिखा है। और क्या लिखा है? कितने पाकिस्तान लिखा है दोस्तों। अब देखिए, इतने अच्छे दिन नहीं चाहिए। कितने अच्छे दिन? क्योंकि उस अच्छे दिनों में मांस का दरिया दोस्तों बहे और कोहरा। ध्यान रखिए भाई और बहनों, अच्छे दिन आएंगे, मांस का दरिया बहेगा। और वर्तमान में भी यही हो रहा है दोस्तों। अच्छे दिन के नाम पर मांस का दरिया बहाया जा रहा है, कोहरा। तो दोस्तों देखिए जॉर्ज पंचम। अब आपका प्रश्न फंसता है कि औरत किसकी रचना है दोस्तों? औरत किसकी रचना है? तो दोस्तों यह एकांकी नाटक है, शिव प्रसाद सिंह का ही है। ये एकांकी है दोस्तों, एकांकी है। जो नाटक एक अंक का होता है उसे एकांकी कहते हैं। और ये शिव प्रसाद सिंह की रचना है। तो वहां तो उपन्यास पूछा था ना, तो नीला चांद उपन्यास भी शिव प्रसाद का है, यह भी उन्हीं का है। लेकिन अगर उपन्यास न दिया था तब दिक्कत होती कि दोनों रचना इनकी, तो वहां उपन्यास नाटक तो पूछा नहीं था। तो औरत भी किसका है? एकांकी है दोस्तों, शिव प्रसाद सिंह का। अगर हम लोग बात करें राग दरबारी, 1959 में इनको साहित्य पुरस्कार मिला था इसी पर दोस्तों। 1969 में राग दरबारी के लिए श्री लाल शुक्ल को क्या मिला था? 1969 में श्री लाल शुक्ल को मिला था इसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सोचिए, तो इस तरीके से दोस्तों हमें याद ऐसे करना है कि ये क्वेश्चन आए और हम इतना क्षमतावान हों कि चारों ऑप्शन के धुआं उड़ा दे। दोस्तों चारों ऑप्शन के धुआं उड़ाने की क्षमता जिस दिन आपके अंदर आ गई, उस दिन 5 का पंच जो खोपड़ी में छेद करने के लिए बना है दोस्तों, वास्तव में वो सफल माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेपर की खोपड़ी तोड़ने के लिए आ गया 5 के पंच श्री 10 का तीसरा क्वेश्चन। देखिए, अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है दोस्तों? अंधेरे बंद कमरे, अभी अभी उसका जिक्र हुआ था। ऑप्शन ए प्रसाद, बी कमलेश्वर, सी मोहन राकेश, डी इलाचंद जोशी। तो याद रखिए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? सी मोहन राकेश।
अब आते हैं प्रसाद के उपन्यास पर। प्रसाद, जय शंकर प्रसाद, इन्हें हम कहते हैं छायावाद का ब्रह्मा। क्या कहते हैं? छायावाद का ब्रह्मा कहते हैं दोस्तों। और इनकी जो रचनाएं हैं, सिर्फ उपन्यास की मैं बात कर रहा हूँ। तितली है, इरावदी है, ये अधूरा है दोस्तों। इरावदी ये अधूरा है, ठीक है ना। इरावती अधूरी है, ठीक है ना। तितली, इरावती और दोस्तों कंकाल, ये है रचना प्रसाद का उपन्यास। आइए फिर कमलेश्वर साहब आ गए। और कमलेश्वर जो है, इनकी बात करें तो वही है कितने पाकिस्तान, जॉर्ज पंचम की नाक, फिर इतने अच्छे दिन दोस्तों। उसके बाद देखिए मांस का दरिया, कोहरा, और एक लिख लीजिए समुद्र में खोया हुआ आदमी दोस्तों, इन्हीं की रचना है। अगर हम लोग बात करें मोहन राकेश के नाटकों की बात करें, तो नाटक मैंने बताया था ना। नाटक मैंने क्या बताया था, तो ध्यान रखिएगा। नाटक मैंने बताया था आधे अधूरे, और क्या बताया था? आषाढ़ का एक दिन, ठीक है ना। उसके बाद लहरों का राजहंस बताया था दोस्तों। उसके बाद पैरों तले जमीन बताया था। उसके बाद एक और बताया था, इसमें कोई ध्यान रखिए, पैरों तले जमीन की बात हो गई, नाटक। अब आइए इनके उपन्यास की बात करते हैं दोस्तों। उपन्यास की बात कर लेते हैं। उपन्यास में आप पाएंगे तो पहला ही है अंधेरे बंद कमरे दोस्तों, अंधेरे बंद कमरे। और इसको याद करने के लिए मैंने कहा नीली रोशनी की बाहें दोस्तों फैलाएंगे। नीली रोशनी जला देंगे ना अंधेरे बंद कमरे में, और वह ध्यान रखिएगा, वह अंतराल रहित होगा, अंतराल। और साथ याद रखिएगा आखिरी दिन क्या है? अंतराल के बाद आने वाला दिन दोस्तों, आने वाला दिन जो है और कांपता हुआ दरिया दोस्तों, कांपता हुआ दरिया है, ठीक है ना, कांपता हुआ दरिया। तो आप देखिए उपन्यास पूछा कौन सा है? अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है? आप समझ में आ गया किसका हो गया? तो ये हो गया दोस्तों मोहन राकेश का। अब आते हैं इलाचंद जोशी पे। तो जहाज का पंछी, मैंने बहुत पहले इसको लिखा दिया है। जहाज का पंछी दोस्तों ऋतु चक्र, सन्यासी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, सन्यासी। उसके बाद दोस्तों मुक्ति पथ साथियों। तो आप देखिए हमसे पूछा था अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है, तो वो दोस्तों किसका हो जाएगा? मोहन राकेश का। इन्होंने नाटक लिखे हैं आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, पैरों तले जमीन। देखिए प्रसाद, जिन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, तितली, इरावदी और कंकाल। इरावती इनकी अधूरी रचना है। कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, जॉर्ज पंचम की नाम, इतने अच्छे दिन, मांस का दरिया, कोहरा, समुद्र में खोया हुआ आदमी। और मोहन राकेश के उपन्यास की बात करें तो अंधेरे बंद कमरे, नीली रोशनी की बाहें, अंतराल, आने वाला दिन, कांपता हुआ दरिया। और इलाचंद जोशी जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, सन्यासी, मुक्ति पथ। दोस्तों ऐसे होता है पेपर की तैयारी। लग जाइए और एकदम तन्मयता के साथ जूझ जाइए दोस्तों, लग जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो
सीरीज का जो चौथा क्वेश्चन है, इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास छाटिए दोस्तों। मछली मरी हुई ए, बी है एक पति के नोट्स, सी है परख और डी है मन वृंदावन। तो दोस्तों इसका उत्तर बताइए। तब तक मैं आपको बता दूं कि परख जो है, परख ये जैनेन्द्र की रचना है। किसकी है? जैनेन्द्र की रचना है। मैंने बताया भी था कि सुनीता है, ठीक है ना, और कल्याणी इन दोनों को परखते हैं। परखने के बाद उनको लगता कि ठीक नहीं है तो त्याग पत्र दे देते हैं और मुक्ति बोध का अनुभव करते हैं। तो ये उपन्यास जैनेन्द्र के हैं, सुनीता, कल्याणी, परख, त्याग पत्र, मुक्ति बोध। तो याद रखिए ये तो खत्म, परख तो होगा नहीं। अगर हम बात करें मन वृंदावन और एक पति के नोट्स की, तो मन वृंदावन लक्ष्मी नारायण लाल का है और ध्यान रखिएगा ये लिखे हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अब बचे दो लोग दोस्तों, एक है एक पति के नोट्स और मछली मरी हुई। इसमें तुलना करिए और बताइए कौन से हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें जो है महेंद्र भल्ला के हैं एक पति के नोट्स। कौन लिखा है इसको? महेंद्र भल्ला दोस्तों। अब एक ही बचे हैं मछली मरी हुई। इस तरीके से उत्तर निकालना चाहिए। चारों ऑप्शन में से 3 अगर आपको आ रहे हैं तो सही उत्तर निकाला जा सकता है। अगर हम बात करें कि राजकमल चौधरी ने और कौन कौन सी रचनाएं की हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं नदी बहती थी, शहर था, शहर नहीं था। ध्यान रखिए कुछ रचनाएं लिख लीजिए इन्हीं की, राजकमल चौधरी की। नदी बहती थी, शहर था, शहर नहीं था। एक ही रचना है ये दोस्तों। ताश के पत्तों का शहर दोस्तों, ताश के पत्तों का शहर, शहर था, शहर नहीं था। नदी बहती थी, उसके साथ साथ एक अनार, एक बीमार, देह गाथा। दोस्तों एक अनार, एक बीमार और एक है दोस्तों देह गाथा। तो ये रचना है। नदी बहती थी, शहर था, शहर नहीं था, ताश के पत्तों का शहर, एक अनार, एक बीमार, देह गाथा। ये सब के सब राजकमल चौधरी के रचनाएं हैं और मछली मरी हुई भी उन्हीं की रचनाएं दोस्तों। महेंद्र भल्ला ने लिखा है एक पति के नोट्स, परख लिखा है जैनेन्द्र ने, और देखिए सुनीता कल्याणी को परख कर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और मुक्ति का बोध हुआ दोस्तों। और मन वृंदावन लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। ये होता है तरीका हिंदी साहित्य को पढ़ने और याद करने का। आगे बढ़िए दोस्तों। तो 5 के पंच का 5वां तीर आपके सामने है। देखिए आधा गांव उपन्यास के रचनाकार कौन है? आधा गांव उपन्यास के रचनाकार कौन है दोस्तों? उदय शंकर भट्ट, राही वसुंधरा, नागार्जुन और राजेंद्र यादव। तो दोस्तों राजेंद्र यादव के बारे में तो हमने बता रखा है, आपको बता रखा है दोस्तों। राजेंद्र यादव की जो भी रचनाएं हैं, सारी रचनाएं, सारा आकाश, सह और मात, 1 इंच मुस्कान, ठीक है ना दोस्तों, याद रखिए। सारा आकाश, सह और मात, 1 इंच मुस्कान, जहां लक्ष्मी कैद है, जहां लक्ष्मी कैद है, और छोटे छोटे ताजमहल। अब आते हैं दोस्तों नागार्जुन यानी वैद्यनाथ मिश्र पे आते हैं। इनका नाम था टोटल दोस्तों वैद्यनाथ मिश्र। और जानते हैं इनकी खासियत क्या थी? ये यात्री उपनाम से लिखा करते थे, यात्री उपनाम से लिखा करते थे दोस्तों। और अगर देखा जाए तो ये आधुनिक युग के कबीर थे, आधुनिक युग के कबीर इनको कहा जाता है नागार्जुन को। और इनकी रचनाएं रतिनाथ की चाची बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, ध्यान रखिएगा, रतिनाथ की चाची, ठीक है ना, बलचनमा दोस्तों। उसके बाद नई पौध, उसके बाद बाबा बटेश्वर
नाथ दोस्तों, ये तो हो गया इसका इनका उपन्यास हो गया दोस्तों, बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास हो गया। लेकिन अगर हम इनके बात करें कहानी की तो दोस्तों युगधारा सतरंगी पंखों वाली, हाँ कहानी की बात करें तो युगधारा सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, हजार हजार बाहों वाली, प्यासी पथराई आंखें। देखिए दोस्तों ऐसे याद होना चाहिए, प्यासी पथराई आंखें दोस्तों, प्यासी पथराई आंखें। अगर और बात करें इसमें तो आप देखेंगे कि एकाक रचनाएं और जैसे हैं, तालाब की मछलियां, ठीक है दोस्तों, तुमने कहा था, इसमें तालाब की मछलियां और उसके बाद है तुमने कहा था। तो इसमें कहीं भी आपका आधा गांव तो आया नहीं, तो ये दो लोग तो नहीं होंगे दोस्तों। अब बचे उदय शंकर भट्ट और राही मासूम रजा, तो इसका उत्तर होगा राही मासूम रजा दोस्तों, राही मासूम रजा। ऐसे दोस्तों ना हमें एक एक लोगों के बारे में अच्छे से तैयार करना है, और 5 के पंच का यही उद्देश्य है कि एक ऐसा पंच जो पेपर की खोपड़ी में छेद कर दे, और उन्हीं पेपर की बात करेंगे हम, उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे जो पेपर के लिए रामबाण हो और आता हो। मैं बार बार कहता हूं, पढ़ो वही जो पेपर के लिए हो सही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।